स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पार्लिमान की हुदूद का एहतराम करें। आइन की बालादस्ती के लिए हमने मिलकर काम करना है। ख़त में कहा गया है कि आइन फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड की मंजूरी का इख्तियार अरकान असम्बली को देता है। आपको कौमी असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात परेशानी से आगाह करने के लिए ख़त लिखने का फ़ैसला किया। ऐवान के कस्टोडियन के तौर पर आपको ये ख़त लिख रहा हूँ। चीफ जस्टिस और जजेस पर जोर देता हूँ कि पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार का एहतराम करें। मुहाज आराई से बचने के लिए रियासत के सतूनों को अपने दायरा कार के तहत काम करना चाहिए। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पार्लिमान की हुदूद का एहतराम करें। आइन की बालादस्ती के लिए हमने मिलकर काम करना है। ख़त में कहा गया है कि आइन फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड की मंजूरी का इख्तियार अरकान असम्बली को देता है। आपको कौमी असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात परेशानी से आगाह करने के लिए ख़त लिखने का फ़ैसला किया। ऐवान के कस्टोडियन के तौर पर आपको ये ख़त लिख रहा हूँ। चीफ जस्टिस और जजेस पर जोर देता हूँ कि पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार का एहतराम करें। मुहाज आराई से बचने के लिए रियासत के सतूनों को अपने दायरा कार के तहत काम करना चाहिए। बरजीस ताहिर का कहना था ऐवान की तरफ से ख़त लिखा जाए। खुदा के लिए ऐवान की तज़लील बंद करें। इनको कहा जाए हम इस्तीफ़ा देते हैं, अब यहाँ आकर बैठ जाएं। इस ऐवान की तौहीन हुई है। 19 अप्रैल के हुक्म में ऐवान के तक़द्दुस को पामाल किया गया। ऐवान की करारदाद को न मानने वालों के खिलाफ तौहीन पार्लियामेंट की कार्रवाई की जाए। जजों को पार्लियामेंट की तरफ से ख़त लिखा जाए कि अपनी हुदूद में रहें। जजिस को कहा जाए इख्तियारात से तजावुज़ न करें। बरजीस ताहिर का कहना था ऐवान की तरफ से ख़त लिखा जाए। खुदा के लिए ऐवान की तज़लील बंद करें। इनको कहा जाए हम इस्तीफ़ा देते हैं, अब यहाँ आकर बैठ जाएं। इस ऐवान की तौहीन हुई है। 19 अप्रैल के हुक्म में ऐवान के तक़द्दुस को पामाल किया गया। अलिफ। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पार्लिमान की हुदूद का एहतराम करें। आइन की बालादस्ती के लिए हमने मिलकर काम करना है। ख़त में कहा गया है कि आइन फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड की मंजूरी का इख्तियार अरकान असम्बली को देता है। आपको कौमी असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात परेशानी से आगाह करने के लिए ख़त लिखने का फ़ैसला किया। ऐवान के कस्टोडियन के तौर पर आपको ये ख़त लिख रहा हूँ। चीफ जस्टिस और जजेस पर जोर देता हूँ कि पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार का एहतराम करें। मुहाज आराई से बचने के लिए रियासत के सतूनों को अपने दायरा कार के तहत काम करना चाहिए। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पार्लिमान की हुदूद का एहतराम करें। आइन की बालादस्ती के लिए हमने मिलकर काम करना है। ख़त में कहा गया है कि आइन फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड की मंजूरी का इख्तियार अरकान असम्बली को देता है। आपको कौमी असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात परेशानी से आगाह करने के लिए ख़त लिखने का फ़ैसला किया। ऐवान के कस्टोडियन के तौर पर आपको ये ख़त लिख रहा हूँ। चीफ जस्टिस और जजेस पर जोर देता हूँ कि पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार का एहतराम करें। मुहाज आराई से बचने के लिए रियासत के सतूनों को अपने दायरा कार के तहत काम करना चाहिए। बरजीस ताहिर का कहना था ऐवान की तरफ से ख़त लिखा जाए। खुदा के लिए ऐवान की तज़लील बंद करें। इनको कहा जाए हम इस्तीफ़ा देते हैं, अब यहाँ आकर बैठ जाएं। इस ऐवान की तौहीन हुई है। 19 अप्रैल के हुक्म में ऐवान के तक़द्दुस को पामाल किया गया। ऐवान की करारदाद को न मानने वालों के खिलाफ तौहीन पार्लियामेंट की कार्रवाई की जाए। जजों को पार्लियामेंट की तरफ से ख़त लिखा जाए कि अपनी हुदूद में रहें। जजिस को कहा जाए इख्तियारात से तजावुज़ न करें। बरजीस ताहिर का कहना था ऐवान की तरफ से ख़त लिखा जाए। खुदा के लिए ऐवान की तज़लील बंद करें। इनको कहा जाए हम इस्तीफ़ा देते हैं, अब यहाँ आकर बैठ जाएं। इस ऐवान की तौहीन हुई है। 19 अप्रैल के हुक्म में ऐवान के तक़द्दुस को पामाल किया गया। अलिफ। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पार्लिमान की हुदूद का एहतराम करें। आइन की बालादस्ती के लिए हमने मिलकर काम करना है। ख़त में कहा गया है कि आइन फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड की मंजूरी का इख्तियार अरकान असम्बली को देता है। आपको कौमी असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात परेशानी से आगाह करने के लिए ख़त लिखने का फ़ैसला किया। ऐवान के कस्टोडियन के तौर पर आपको ये ख़त लिख रहा हूँ। चीफ जस्टिस और जजेस पर जोर देता हूँ कि पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार का एहतराम करें। मुहाज आराई से बचने के लिए रियासत के सतूनों को अपने दायरा कार के तहत काम करना चाहिए।
स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पार्लियामान की हुदूद का एहतराम करें। आइन की बालादस्ती के लिए हमने मिलकर काम करना है। ख़त में कहा गया है कि आइन फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड की मंजूरी का इख्तियार अरकान असम्बली को देता है। आपको कौमी असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात परेशानी से आगाह करने के लिए ख़त लिखने का फ़ैसला किया। ऐवान के कस्टोडियन के तौर पर आपको ये ख़त लिख रहा हूँ। चीफ जस्टिस और जजेस पर जोर देता हूँ कि पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार का एहतराम करें। मुहाज़ आराई से बचने के लिए रियासत के सतूनों को अपने दायरा कार के तहत काम करना चाहिए।